हेलो दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2020। तो आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल 2020 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और दोस्तों लास्ट में आपसे भी एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो देखते हैं पहला सवाल है, हाल ही में मूडीज सर्विस इंटरनेशनल ने भारत की 2020 और 21 के लिए विकास दर को घटाकर कितने फीसदी किया है। तो दोस्तों मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2020 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने मार्च महीने में भारत की विकास दर की फीस 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने की उम्मीद जताई है, वो रखी है 0.2%। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बैंक कोरोना को काबू करने के लिए 15 अरब डॉलर आवंटित करेगा। तो दोस्तों ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित नव विकास बैंक है जो कोरोना वायरस की उत्पन्न संकट के बीच सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए 15 अरब डॉलर की राशि आवंटित करेगा। कौन सा बैंक करेगा, वो करेगा नव विकास बैंक। तो दोस्तों नव विकास बैंक की बात आती है तो नव विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नव विकास बैंक की स्थापना है वो हुई थी साल 2014 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है चीन के संघाई शहर में। और वर्तमान में नव विकास बैंक के महासचिव कौन है, वो है केवी कामत। अगला सवाल है, हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का कितने साल की उम्र में निधन हो गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में 54 साल की उम्र में जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में, 54 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ होने वाला बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत के साथ होने वाला बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जिसका नाम था पिच ब्लैक 2020, जिसको कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के चलते रद्द करने की घोषणा की है। और अब इस युद्ध का अगला संस्करण है वो साल 2020 में आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ होने वाला पिच ब्लैक 2020 युद्ध को रद्द किया है, वो है ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो दोस्तों बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो है स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में फीस 1 साल तक बढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसने विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी के चलते स्कूलों में फीस 1 साल तक बढ़ाने पर रोक लगा दी है। किस राज्य सरकार ने फीस बढ़ाने पर रोक लगाई है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। तो बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो है योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाए गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हैं वो 29 अप्रैल को मनाए गए हैं, जो जीन जॉर्ज नावरे के जन्म की याद में मनाए गए हैं। और दोस्तों इस दिवस की स्थापना है वो यूनेस्को ने 29 अप्रैल 1982 में की थी। तो दोस्तों हाल ही में 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किया, जो पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। तो हाल ही में सुर्खियों में स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, वो है पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे केंद्रीय सूचना व प्रशासन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1985 बैच के झारखंड केंद्र के अधिकारी अमित खरे को हैं जो सूचना व प्रशासन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे केंद्रीय सूचना व प्रशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया है, अमित खरे को हैं जो सूचना केंद्रीय व प्रशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
अगला सवाल है, भारत के किस शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है, जो कोरोना वायरस के लिए बहुत ही एक कारगर इलाज साबित हुआ है। तो किस शहर में दिए गए हैं? वो है लखनऊ शहर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स उपहार में दिए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 50,000 सर्जिकल ग्लव्स और 1 लाख हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन टैबलेट उपहार में दी गई हैं। तो हाल ही में किस देश को दी गई हैं? वो है बांग्लादेश को। तो बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। अब दोस्तों लास्ट में है अभ्यास सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज का सवाल है, हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाए गए हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हम मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।